प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनके लाभार्थियों से सीधे मुखातिब हो रहे हैं। हम सीधे चलते हैं। फिर मेहमान के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाना पड़ेगा। हाँ सर। अच्छा, आपको पता है कि नहीं, आपको इस सरकार योजना के बनाएगी। तहत सहायता मिल रही है? कितने रुपए मिलेंगे आपको कुल? सरकार 1,20,000। आपको पक्का मालूम है? नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपके लिए एक नई जानकारी लेके आए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार ने एक बड़ी अपडेट जारी की है। सरकार ने कहा है कि अब से 1 महीने के अंदर ही आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का सारे वेरिफिकेशन हो जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा और आपको पीएम आवास योजना की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, बशर्ते आप पीएम आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं। इसका बात ध्यान रखिएगा कि पीएम आवास योजना में वही व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जिनके पास घर नहीं है, जिनका इनकम 1 लाख रुपए से कम है 1 साल में। ध्यान रखिएगा इन बातों को, तभी आपको पीएम आवास योजना की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। साथ में जो व्यक्ति पीएम आवास योजना में अप्लाई कर रहे हैं उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट ये सब होना चाहिए। आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, आपका फिंगरप्रिंट काम करना चाहिए। ये सब संपूर्ण जानकारी ध्यान में रखिएगा, तभी आप पीएम आवास योजना में अप्लाई कर सकते हैं। सरकार ने जो है अब पीएम आवास योजना की राशि 2,50,000 रुपए कर दी है और इसकी लिस्ट जारी कर दिया है। जिन व्यक्ति ने इसी महीने 1 तारीख को जो है पीएम आवास योजना में अप्लाई किया था उनका लिस्ट जारी हो चुका है। सरकार ने कहा है कि अब कोई बिचौलिया बीच में आने वाली नहीं है, ये मोदी सरकार की गारंटी है। और पीएम आवास योजना में जो धांधलीबाजी चल रही थी, जिससे लाभार्थियों को पीएम आवास योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा था, या अगर वो आवेदन करते थे तो उनके गांव के कस्बे के लोग कोई दुश्मनी की वजह से ब्लॉक पे जाकर उनका नाम कटवा देते थे। अब ये सरकार ने सिस्टम पूरा हटा दिया है। खुद से आवेदन कीजिए या सीएससी सेंटर से आवेदन कीजिए, उसके बाद सरकार की एक टीम आपकी वेरिफिकेशन करेगी और उसके बाद आपका जियो ट्रैकिंग होगा, उसके बाद लिस्ट में नाम आएगा, फिर आपको पीएम आवास योजना की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार ने ये सब आप ही की सहूलियत के लिए किया है। हाँ, थोड़ा सुनने में परेशानी सा लगता है, लेकिन इसमें जो गरीब हैं उनके लिए ये फायदा है। डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा, बीच में आपका कोई भी चोलिया घूस लेने वाली बात नहीं रहेगी। इसमें जो है सरकार ने बड़े पैमाने पर जो है हस्तक्षेप नहीं किया है। सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, कहा है कि लोकसभा चुनाव हो या आचार संहिता हो, इसमें जो है लाभार्थियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका शेड्यूल पहले ही तैयार कर लिया गया था। 1 फरवरी यानी कि 2024 के पहले महीने में पीएम आवास योजना की किस्त मिली थी। अब जो है अप्रैल महीने में यानी 1 अप्रैल को जिन व्यक्ति ने पीएम आवास योजना में अप्लाई किया था उनका इंस्टॉलमेंट जो है आज मिलना शुरू हो गया है। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है या आपके पास घर नहीं है तो अप्लाई जरूर कीजिए। ये आपके लिए गोल्डन चांस है। हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार उसके बाद पैसा दे या ना दे, क्योंकि अभी उनके पास जो है वोट बैंक बनाना है। तो अभी पीएम आवास योजना का पैसा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। सरकार ने जो है अब पीएम आवास योजना की राशि 2,50,000 रुपए कर दी है और इसकी लिस्ट जारी कर दिया है। जिन व्यक्ति ने इसी महीने 1 तारीख को जो है पीएम आवास योजना में अप्लाई किया था उनका लिस्ट जारी हो चुका है। सरकार ने कहा है कि अब कोई बिचौलिया बीच में आने वाली नहीं है, ये मोदी सरकार की गारंटी है। और पीएम आवास योजना में जो धांधलीबाजी चल रही थी, जिससे लाभार्थियों को पीएम आवास योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा था, या अगर वो आवेदन करते थे तो उनके गांव के कस्बे के लोग कोई दुश्मनी की वजह से ब्लॉक पे जाकर उनका नाम कटवा देते थे। अब ये सरकार ने सिस्टम पूरा हटा दिया है। खुद से आवेदन कीजिए या सीएससी सेंटर से आवेदन कीजिए, उसके बाद सरकार की एक टीम आपकी वेरिफिकेशन करेगी और उसके बाद आपका जियो ट्रैकिंग होगा, उसके बाद लिस्ट में नाम आएगा, फिर आपको पीएम आवास योजना की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार ने ये सब आप ही की सहूलियत के लिए किया है। हाँ, थोड़ा सुनने में परेशानी सा लगता है, लेकिन इसमें जो गरीब हैं उनके लिए ये फायदा है। डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा, बीच में आपका कोई भी चोलिया घूस लेने वाली बात नहीं रहेगी। इसमें जो है सरकार ने बड़े पैमाने पर जो है हस्तक्षेप नहीं किया है। सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, कहा है कि लोकसभा चुनाव हो या आचार संहिता हो, इसमें जो है लाभार्थियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका शेड्यूल पहले ही तैयार कर लिया गया था। 1 फरवरी यानी कि 2024 के पहले महीने में पीएम आवास योजना की किस्त मिली थी। अब जो है
अप्रैल महीने में यानी 1 अप्रैल को जिन व्यक्ति ने पीएम आवास योजना में अप्लाई किया था उनका इंस्टॉलमेंट जो है आज मिलना शुरू हो गया है। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है या आपके पास घर नहीं है तो अप्लाई जरूर कीजिए, ये आपके लिए गोल्डन चांस है। हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार उसका पैसा दे या ना दे, क्योंकि अभी उनके पास जो है वोट बैंक बनाना है, तो अभी पीएम आवास योजना का पैसा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। तो अगर आपका कोई सलाह सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।